योगी आदित्यनाथ किसी भी लापरवाह और भ्रष्ट अफसरों को बख्शने के मूड में नहीं दिखाई दे रहे हैं। बलिया एसपी और एएसपी पर कार्रवाई करते हुए उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। साथ ही एसओ, नरही थाना अध्यक्ष और कोरनटीह पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ उनकी संपत्ति के संबंध में जांच तक के आदेश दे दिए हैं। दरअसल बिहार बलिया बॉर्डर के नरही थाना क्षेत्र के ट्रकों से अवैध वसूली में संलिप्त पुलिस कर्मियों के खिलाफ बलिया में बड़ी कार्रवाई हुई है। एडीजी वाराणसी और डीआईजी आजमगढ़ की संयुक्त टीमों ने छापा मारकर बलिया के भरौली तिराहा पर अवैध वसूली के संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया है। मामले में पुलिस कर्मियों की संलिप्तता उजागर हुई है। तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित थाना अध्यक्ष नरही और चौकी प्रभारी कोरनटाटीह सहित 3 उप निरीक्षक, 3 मुख्य आरक्षी, 10 आरक्षी और 1 आरक्षी चालक को निलंबित किया गया है। आजमगढ़ डीआईजी वैभव कृष्ण के मुताबिक नरही क्षेत्र यूपी बिहार के बॉर्डर के अंतर्गत एक तिराहे पर काफी समय से ट्रक से अवैध वसूली की सूचना मिल रही थी। इसमें कुछ पुलिसकर्मी की संलिप्तता की खबरें भी आ रही थी। उच्च स्तरीय निर्देश पर सादे वस्त्र में इसकी रेकी की गई और फिर सुनियोजित तरीके से रेड की गई। इसमें काफी लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, जबकि 3 अन्य मौके से भाग गए। डीआईजी वैभव कृष्ण के मुताबिक भरौली तिराहे के आगे एक पुलिस चौकी से भी अवैध वसूली की जा रही थी। थाना प्रभारी नरही समेत पूरी चौकी को निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। डीआईजी ने बताया कि छापेमारी में 37,500 रुपए और 14 मोटरसाइकिल, 25 मोबाइल फोन और 2 नोटबुक बरामद हुई हैं। इन 2 नोटबुक में विगत रात्रि और उससे पूर्व के कई दिन एवं रात्रियों में पास कराए गए ट्रकों का विवरण अंकित है। ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि ये लोग प्रति वाहन 500 रुपए वसूलते थे और एक दिन में करीब 1000 वाहनों से वसूली करते थे। इस प्रकार से देखा जाए तो महीने के 1.5 करोड़ और सालाना 18 करोड़ की अवैध वसूली का खेल थाने में चल रहा था। जिन ट्रकों से वसूली की जाती थी उनमें बालू, मिट्टी और कोयला होता था। ये सभी ट्रक बिहार से आते थे। नरही क्षेत्र में बिहार और उत्तर प्रदेश का जहाँ पे बॉर्डर पड़ता है, भरौला तिराहा एक जगह, भरौली तिराहा, वहाँ पे जो वाहन आते हैं, जो ट्रक आते हैं, ये कुछ समय से हम लोगों के पास सूचना मिल रही थी कि वहाँ पे ट्रकों से वसूली की जाती है, पुलिसकर्मी उसमें संलिप्त हैं। उसकी पहले रैकी की गई एडीजी जोन बनारस सर द्वारा और मेरे द्वारा संयुक्त रूप से, और फिर उसे अच्छे से प्लान करके उसमें रेड की गई। उसमें काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो दलाली करते थे। पुलिस के साथ मिलके 2 पुलिसकर्मी अरेस्ट हुए हैं, 2 कांस्टेबल्स अरेस्ट हुए हैं। बलिया एसपी देव रंजन वर्मा और एएसपी दुर्गा शंकर तिवारी का ट्रांसफर कर उनको वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके साथ ही सीओ सदर शुभ शुचित को निलंबित कर दिया गया है। नरही थाना अध्यक्ष और कोरनटाटीह पुलिस चौकी इंचार्ज के खिलाफ उनकी संपत्ति के संबंध में राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। छापेमारी के दौरान 3 पुलिसकर्मी भाग गए, जबकि 2 पुलिसकर्मी सहित 16 दलालों को गिरफ्तार किया गया है। निलंबित पुलिसकर्मियों के आवास को सील करते हुए सभी के विरुद्ध मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। वहीं विक्रांत वीर बलिया के नए एसपी बनाए गए हैं। विक्रांत और लखनऊ की सेना नायक 32 वाहिनी पीएसी में तैनात थे। बता दें कि अवैध वसूली की शिकायत पर छापेमारी के लिए अधिकारी पूरी प्लानिंग से पहुंचे थे। अधिकारी पुलिस वर्दी की जगह जीन्स टी-शर्ट में थे। एडीजी और डीआईजी प्राइवेट वाहन से भरौली गोलंबर पर आए। उनके साथ मौजूद तमाम पुलिसकर्मी भी सादी वर्दी में थे। भरौली गोलंबर और पुल पर कार्रवाई के बाद पुलिस अधिकारी एक ट्रक में सवार होकर कोरनटाटीह पुलिस चौकी तक पहुंचे। वहां एक सिपाही को वसूली करते रंगे हाथों पकड़ा गया। इस दौरान चौकी प्रभारी का निजी फॉलोअर भाग निकला। भरौली में कार्रवाई के बाद एडीजी पीयूष मौर्या और डीआईजी वैभव कृष्ण एक ट्रक में सवार हो गए। भरौली से ट्रक कोरनटाटीह पुलिस चौकी पहुंचा। वहां पर भी अवैध वसूली चल रही थी। ये जो कार्रवाई हुई है बहुत विलंब से हुई है। पिछले सदन में 6 फरवरी को मैंने इस पूरे मामले को सदन में सरकार के सामने उठाने का काम किया था। पूरी बात गंभीरता से मैंने सरकार को बताया था कि नरही थाने का प्रभारी यहाँ बालू के ट्रकों से वसूली कर रहा है, शराब की तस्करी करा रहा है, गौकसी करा रहा है और करोड़ों रुपए महीने की वसूली कर रहा है। वहाँ की जनता त्राही कर रही थी। पूरा बक्सर से लेकर के, भरौली से लेकर के, और ये पूरा इलाका जाम हो जाता था। और ऐसा एक घटना नहीं है, ये थाने का केवल मामला है। ये तो एक केवल नमूना है। पूरे जनपद के जो बॉर्डर के थाने हैं पता कर लीजिए शराब की कितनी खपत हो रही है बाहर जाने की। अधिकारी पता करें ना, आबकारी विभाग से निकाले
कि आबकारी विभाग का गोदाम नदी के किनारे क्यों खोल रहा है। बलिया के दक्षिणी छोर पर वर्ष 1913 में नरई थाने की स्थापना की गई। ये थाना बिहार के अधिकांश इलाकों से सटा हुआ है। बिहार के बक्सर को जोड़ने वाले वर्षों पुराने वीर कुंवर सिंह सेतु पर यातायात बंद हुआ तो इस मलाईदार थाने की कमाई प्रभावित हुई। 2023 में यहाँ नए पुल का निर्माण होने के बाद ट्रैफिक व्यवस्था फिर से बहाल की गई। इसके बाद जिले का ये थाना मलाईदार की श्रेणी में फिर से आ गया। बिहार के बक्सर से यूपी की सीमा में दाखिल होने वाले माल वाहकों से वसूली की शिकायत बढ़ने के बाद पुलिस विभाग सक्रिय हुआ। कई दिनों तक रेकी की गई। इसके बाद छापेमारी में पूरे मामले का खुलासा हुआ।